हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एनपीसीआईएल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से बम्पर वैकेंसीज निकाली गई है टोटल 284 पोस्ट पर। ये परमाणु ऊर्जा विभाग की दूसरी सबसे बड़ी डिपार्टमेंट है। पहली डिपार्टमेंट है बीएआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दूसरी है एनपीसीआईएल। तो यहीं से टोटल 284 पोस्ट पर आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप मेल हो फीमेल हो, अप्लाई ज़रूर करें अगर आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डीपली वाइज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन सी ट्रेड के लिए, कौन कौन सी ब्रांच के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एंड सबसे बड़ी बात कि एनपीसीआईएल की अप्रेंटिसशिप करने से आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकती है, कहाँ कहाँ पर आप जॉब ले सकते हैं, कितनी सैलरी में जॉब ले सकते हैं, सब कुछ डिटेल पूर्वक बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहें। सो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल की काकरापार जो पावर प्लांट है, काकरापार पावर प्लांट जो है गुजरात में स्थित है, और इसी पावर प्लांट से तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अब जितने भी स्टूडेंट, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप सारे स्टूडेंट से, कमेंट करके बताना आप सारे स्टूडेंट कि तारापुर पावर प्लांट किस राज्य में है। अब कमेंट कीजिए, बताइए। मैं देखता हूँ आप सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते होंगे, तो ये इजी क्वेश्चन है, पता ही होगा। फिर से एक बार पूछ रहा हूँ कि तारापुर जो है पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर कमेंट करें। अब बात करते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। 1961 के तहत वैकेंसीज है। वैकेंसी अच्छी खासी है, कम नहीं है। 284 पोस्ट कम नहीं होती है। अंतिम डेट है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, वो 21 जनवरी 2025। तो मान लो कि 2025 की न्यू अप्रेंटिसशिप आ चुकी है। अब आईटीआई स्टूडेंट की सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, तो जितने भी आईटीआई स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, मैं आपके ट्रेड से रिलेटेड और पोस्ट बता रहा हूँ। फिटर की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, 58 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। इलेक्ट्रिशियंस के लिए 25 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 18 है, वेल्डर के लिए भी 18 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 16 है, कोपा पासा के लिए 10 है, मशीनिस्ट के लिए 10 है, टर्नर की 7 है, एसी के लिए यहाँ पर 7 है, डीजल मैकेनिक 7 है, केमिकल के लिए यहाँ पर 13 है। सॉरी, यानी डीजल मैकेनिक के लिए आपको 7 वैकेंसी। तो यही आपकी लास्ट है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं आईटीआई पास आउट, जब आपकी पोस्टिंग होगी, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी अप्रेंटिसशिप में, तो जो 2 साल आईटीआई वाले ट्रेड हैं उन्हें 8,050 रुपये स्टाइपेंड मिलेगी, और 1 साल वाले को 7,700 मिलेगी। एज लिमिट 18 साल से लेकर 24 साल होनी चाहिए। बाकी बाद एज में रिलैक्सेशन आपको प्रॉपर मिलेगी गाइस। अब नेक्स्ट है डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप। डिप्लोमा में ब्रांच देखो तो केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई करते हो, कर सकते हैं। और ये रही पोस्ट, सबसे ज़्यादा केमिकल की वैकेंसी है और सबसे कम इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल वालों से दुश्मनी क्या थी पता नहीं। स्टाइपेंड की मैं बात करूं तो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 8,000 स्टाइपेंड डिप्लोमा स्टूडेंट को मिलने वाली है। 21 जनवरी 2025 को 18 से 25 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। बाकी बाद एज में रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। फॉर एसटीएससी वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। अब नेक्स्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। ग्रेजुएट में देखो तो केमिकल के लिए 19 पोस्ट है, सिविल के लिए 10 है, मैकेनिकल के लिए 9 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 6 है, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 5 है, बीएससी फिजिक्स के लिए 4 है, बीएससी केमिस्ट्री 2 है, एचआर में वैकेंसी 5 है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट में 5 पोस्ट है, फाइनेंस एंड अकाउंटेंट में 4 पोस्ट है। तो डिग्री वालों के लिए अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग दोनों के लिए ब्रांच की वैकेंसीज है। 9,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगी। यहाँ पर 18 से 26 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन हर कैंडिडेट को मिलने वाली। कैटेगरी वाइज वैकेंसी टेबल देख लीजिएगा आप। आईटीआई स्टूडेंट, ये डिप्लोमा स्टूडेंट, और ये डिग्री स्टूडेंट। क्वालिफिकेशंस तो पता ही है, एजुकेशनल के साथ साथ आपको क्वालिफिकेशंस की जानकारी मिल चुकी है। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रिजर्वेशंस का कोटा अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। ट्रेनिंग होगी कहाँ, तो ट्रेनिंग आपका टोटली गुजरात में ट्रेनिंग होगी। काकरा पावर गुजरात स्थल डाक, ये पूरा एड्रेस है, और यहीं पर आपकी ट्रेनिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूँ तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे,
और एक चीज़ जो भी प्लांट है यानी कि जो ये तारापुर आई मीन काकरापारा का जो प्लांट है, ये इनके आस-पास 16 किलोमीटर की परिधि के अनुसार जो भी गाँव होगा आस-पास के गाँव की, वो भी कैंडिडेट अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी यानी कि उनको प्रेफ़रेंस मिलेगी। प्रेफ़रेंस क्या होता है? अब ये डाउट होगा आप सभी कैंडिडेट जैसे कि मेरा नाम राम है, एक लड़का दूसरा नाम श्याम है। श्याम जो है और राम जो है, राम क्या है कि जो काकरा पावर पावर प्लांट है उसके एरिया के अंदर रहता है, उसके मात्र 5 किलो डिस्टेंस में उनका घर है। श्याम जो है वो झारखंड से अप्लाई कर रहा है। दोनों का मार्क्स सेम होता है, मान लीजिए इनका भी मार्क्स है 87% और श्याम का भी 87%। तो सबसे पहले सिलेक्शन जो होगा वो राम का होगा, बिकॉज वो जो प्लांट है पावर प्लांट है उसके नज़दीक एरिया में रहता है, लोकल कैंडिडेट है। तो यही होता है प्रेफरेंस। उम्मीदवार कैंडिडेट के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसकी डेट होगी। 1 ईयर की ट्रेनिंग है, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा लें। विदाउट अप्रेंटिसशिप पोर्टल रजिस्ट्रेशन के ज़रिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप आईटीआई पास आउट हैं, तो अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्ट्रेशन करें। आप डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं, तो आपको नेट्स के एजुकेशन जो एमएचआरडी नेट्स है, उसके पोर्टल पे आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओके? देन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट करनी है और आपको फॉर्म अप्लाई करना है। गाइस फॉर्म आपका ऑफलाइन है, कहीं मैं ऑनलाइन बोला होऊंगा तो वैसे ही निकल गई हुई। अब ऑफलाइन फॉर्म है, ध्यान रखना। फॉर्म आपका ऑफलाइन प्रिंट आउट निकालनी है, फिलअप करनी है और जो ये एड्रेस है उस एड्रेस में 21 जनवरी 2025 से पहले आपको भेजनी होगी। मैं फॉर्म दिखा देता हूँ आप सारे स्टूडेंट को। ये आपका फॉर्म है और आपको हाल में खिंचा हुआ चाहिए इसमें फ़ोटो। उसके बाद कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी एड्रेस डिटेल्स फिलअप करनी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस एंड आपकी इन्फॉर्मेशंस आपको देनी है अपनी मैरिटल स्टेट वगैरह की। देन आपका यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह लगेगा। फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशंस आपको फिलअप करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप 10 से लेकर आपके ग्रेजुएशन जो भी आपका है आपके पास। देन सिग्नेचर, प्लेस डेट, ये सब सारी चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप जो डॉक्यूमेंट्स एग्री करते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स विद सिग्नेचर के साथ आपको भेजनी होगी जो एड्रेस दिया गया है। एड्रेस आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जल्दी पहुंचेगा ना, उससे आप ट्रैक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशंस है। अब बात करें कि इसको करने के बाद क्या होगा, क्योंकि होपफुली आप यहाँ तक आए हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट होगा। पहली देखो, गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस अभी अप्रेंटिसशिप करके जॉब नहीं देती है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस ले। हाँ, लेकिन प्रेफरेंस देती है। जैसे ग्रुप डी में 20% का रिजर्वेशंस होता है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, एनएसएस वगैरह टेक्नीशियन में छूट मिलती है, सीसीए वालों को भी फ़ायदा मिलता है। दौड़ जो पीटी होता है ग्रुप डी में वो नहीं देना पड़ता है, ये दूसरी बेनिफिट्स है। उसके बाद बहुत सारी जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया या फिर डीआरडी हो गया, ये सबसे अप्रेंटिसशिप करने में कोई कोई कहीं पर 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है। हालांकि अभी तक ये प्रूफ नहीं है, बट अभी ये जो बोल के निकलता है तो 5 मार्क का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि प्रेफरेंस ज़रूर होता है, इतना कन्फर्म है। बाकी बात, जो कई सारी पोस्टें निकलती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर एनएससी की डिमांड होती है, यानी कि वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो एनएससी अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो या कोई एनपीसीएल पावर ऊर्जा परमाणु ऊर्जा विभाग के कहीं से किया हो तो उसमें सेपरेट वैकेंसी निकलती है, तो उसके लिए आपको बेनिफिट्स मिलेगा। और सबसे बड़ी बेनिफिट्स मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट के पावर प्लांट से अप्रेंटिसशिप आप करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की कंपनी है, टाटा पावर हो गया, अडानी पावर हो गया, रिलायंस हो गया, बहुत सारी कंपनी, जिंदल स्टील वगैरह, ये सब चीज़ में आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप गवर्नमेंट से ट्रेनिंग करते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है और विदाउट एनी एक्सपीरियंस आपको चूज कर लिया जाता है, और वो भी अमेजिंग सैलरी के साथ में। बाकी बात डिपेंड आप पे करता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही जाएँ, अन्यथा आप आराम से जिस फील्ड में हैं उसमें तैयारी करें। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।